ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਟੱਡੀ ਟਿਪਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਦਸੰਬਰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਗ ਕਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਹੁਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋं के उत्तर दें, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ MCQ टाइप होणगे तो तुसीं इन्हां दे आंसर देने होणगे। पहला होएगा हम राज्य लिए मरते हैं गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? किसानों की, राजाओं की, रक्षकों की या बुद्धिमानों की? किसानों की। अगे आ जूगा शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। दुश्मन, भूप, रजनी, माँ। ये चों दुश्मन। अगे तीजा हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। कर, पान, हस्त, पूर्वक, प्रोक्त सभी। इन्हां चों होएगा हस्त। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? छोटे से पुश्तैनी मकान में, महल में, झोंपड़ी में या शहर में? ये छोटे पुश्तैनी मकान च। ते अगे आजूगा 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। उठ उठ लहरें कहती ये हम कूल विलोक न पाएं, पर इस उमंग में वह नित आगे बढ़ती जाएं। लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं? किनारा पाने की उमंग में, पानी पाने की उम्मीद में, मिट्टी पाने की उमंग में, असफलता पाने की उम्मीद में? इनमें जो आएगा किनारा पाने की उमंग में। आगे आ जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में कूल शब्द का क्या अर्थ है? सुबह, किनारा, पानी या मिट्टी? ना जो आ जाऊगा सही किनारा। हाँ जी। अगे 3 नंबर निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। दिल्ली दूर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रयास करना, लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना, मार देना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। ये लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना। हाँ जी। अगे तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? निरसंदेही से काम नहीं चलता, किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए, बार बार समझाने पर भी जब कोई ना समझे और मनमानी करे तो उसे समझाना बेकार ही हो जाता है, विरोधी की चाल समझना, अधिक चालाक होना। यह जुगा तीजा। हाँ जी। आगे निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। ये 3 नंबरां दा होगा तो तुहानूं इहदे विच्चों ही प्रश्न लभणे होणगे। दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? इहदा ये पहली लाइन आ जूगी इत्थों लैके ते आ पहली लाइन ही। समस्त दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। हाँ जी। अगे दूजा नंबर रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? ये आज यद्यपति लंकापति रावण इत्थों लैके आज सामना करना पड़ा। सॉरी ये इत्थों लैके ते आज इन्ना। अगे तीजा चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? ये आ इत्थों लैके आ इन्ना इत्थों ऐसा तो लैके ते ये आ जूगा आ देखो आ इत्थे जिहड़ा वंचित आ, इत्थे ऐसा दी जगह तुसीं ऐसे नूं कट के तुसीं चरित्रहीन लिख लेना, चरित्रहीन। हाँ जी। अगे श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए। श्रेष्ठ अच्छा। हाँ जी अच्छा।
उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक जे आ जाए अत्यव सचरित्र की ही अच्छे समाज की नींव है। आगे आ जाऊगा उपयुक्त गद्यांश का ये हो गया। 5वां नंबर आ गया पत्र। कार्यकारी अधिकारी विद्युत बोर्ड के नाम बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र लिखें। ये 4 नंबर का होगा। तो ये एक ऑप्शन भी जे दिल्ली के समाचार पत्र आज की बात के मुख्य संपादक के नाम पर लिखकर आपके क्षेत्र में चल रही जुआखोरी की जानकारी दीजिए। इन्होंने दोवां च कोई तुम एक करना ही तुहानू दोवें करा देने, कोई नहीं रुक जाओ। हाँ जी, तो इत्थों शुरू जे सेवा में कार्यकारी अधिकारी विद्युत बोर्ड विकास नगर दिनांक विषय बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान विकास नगर में बिजली की सप्लाई में कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं विकास नगर की निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की बहुत ही कम सप्लाई की जाती है, जिससे कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आजकल भयंकर गर्मी में भी विकराल रूप धारण किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों, बीमारों और विद्यार्थियों के लिए तो बिना बिजली के रहना असह्य हो गया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बिजली की कम सप्लाई सिर दर्द बनी हुई है। दिन हो या रात बिजली कभी आती है और कभी चली जाती है। इस तरह सारा दिन बिजली के साथ हमारा आंख मिचौनी का सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी तो दिन में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली आती है। बिजली की इस कमी के कारण हमारी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ यह भी बताने की चेष्टा की जा रही है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में बिजली को बिल्कुल कमी नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं कोई खराबी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाने की कृपया करें। मैं आशा करती हूँ कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। तो धन्यवाद। साहित्य अज्ञा एड्रैस ये तुम अपना लिख सकते जी। हाँ जी, अगे दूजी लैटर पत्र सॉरी सेवा में मुख्य संपादक आज की बात दिल्ली दिनांक इन्हें लिख के एड्रैस इन्हों फिर इत्थे लिख देना विषय जुआखोरी संबंधी। मान्यवर, मैं आपसे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र आज की बात के माध्यम से प्रभात नगर में चल रही जुआखोरी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले कई महीनों से हमारे प्रभात नगर के कुछ गली कोनों में जुआ खेलने के अड्डे बन गए हैं। जब इस नगर के कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा जुआ खेलने वालों को जुआ खेलने के लिए मना किया जाता है तो वह उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि जुआ खेलने वालों में बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। इनकी देखा देखी नौजवान भी जुआ खेलने में लगे रहते हैं। प्रत्येक शाम जुआ खेलने के बाद हारने वाले जीतने वाले के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं। वृद्ध लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। इन सब बातों की सूचना शिक्षित अध्यक्ष को भी कई बार की जा चुकी है, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु ये जुए के अड्डे डल्ले से चल रहे हैं। मैं आपके पत्र के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वह लगातार हमारे क्षेत्र में चक्कर लगाएं। उन्हें जहां कहीं भी जुआ खेलने वाले मिले उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे निस्संदेह इस सामाजिक बुराई का नाश हो। आगे फिर धन्यवाद लिख के अपना नाम लिख के मकान नंबर एड्रैस लिख के ते हो गया जी पत्र कंप्लीट।
हाँ जी, आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अपने नए घर में प्रवेश, विद्यार्थी और अनुशासन, कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। इन्हां तिन्हां चों कोई तुसीं एक अनुच्छेद करना जिन्हों आम भाषा च असीं लेख कह दिन्ने आ, वो करना है। तो करवाने तुहानूं रुक जाओ। हाँ जी, इन्हां चों पहला अपने नए घर में प्रवेश। हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रह रहे थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीद लिया था। हम वहां पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने में जुटे थे। पिछले सप्ताह नया घर बनकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पर्दे, नया फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक ही था। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई करने का एक कमरा अलग से बनवाया था। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरे के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियां और 2 छोटी छोटी अलमारियां बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य उत्सुक था। नए स्टडी रूम की बात सोचकर तो मैं रोमांचित हो जाता था। रविवार को गृह प्रवेश था। हमने अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है। अत ठीक आज 8 बजे पूजा शुरू हो गई। पूजा में सभी शामिल हुए। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर के भोजन का बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। सभी ने भोजन किया और हमें नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाइयां दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना ना था। ये हो गया पहला अनुच्छेद। दूजा विद्यार्थी और अनुशासन। अनु प्लस शासन के मेल से बड़ा अनुशासन। अनु अर्थात पीछे, जहाँ साथ और शासन का अर्थ है नियम, विधि अथवा नियंत्रित आदि। अत अनुशासन का अर्थ है शासन से बनाए नियमों पर चलना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की नींव है। आज के विद्यार्थी कल के नेता हैं। विद्यार्थी को श्रेणियों में पास होने पर डिग्रियां देने से ही शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है, परंतु इसके साथ साथ विद्यार्थियों को अनुशासित बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है। उनमें अनुशासन को इस तरह विकसित करना चाहिए कि वह उसे जीवन का अभिन्न अंग माने। विद्यालय के नियमों का पालन करना, कक्षा में शांतिपूर्वक बैठकर अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना, समय का सदुपयोग करना, पुस्तकालय में चुपचाप बैठकर पढ़ना आदि बातें विद्यार्थी के अनुशासन पालन के अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थी को कभी भी अनुशासनहीनता का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि एक अनुशासित विद्यार्थी ही एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हाँ जी, आगे कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। आज के दौर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, सेना, कानून, होटल मैनेजमेंट, प्रशासनिक सेवाएं आदि कोर्सों में प्रवेश पाने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में निर्धारित सीटों की उपलब्धता को देखते हुए मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इन परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए आज जगह जगह कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आ गई है। ये संस्थान हजारों लाखों की फीस ऐंठ कर विद्यार्थियों को 7वीं 8वीं कक्षा से ही पाठ्यक्रम की परीक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कोचिंग देते हैं। इससे विद्यार्थी पर बोझ बढ़ता है। यदि देखा जाए तो जब ये संसाधन नहीं थे तब भी विद्यार्थी अपने अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करके वह सब सावधानियों से उपयुक्त क्षेत्रों में प्रवेश पाते थे। आज ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं कि जिनमें अभावग्रस्त परिवारों के विद्यार्थी भी इन संस्थानों में कोचिंग लिए बिना प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी मेरिट प्राप्त करते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इससे अतिरिक्त पाठ्यक्रम व प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
स्कूलों कॉलेजों में ही इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ जी, ये सी 10वीं क्लास का हिंदी का बाई मंथली पेपर। ਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।